हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएमएस के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। तो फाइल सिस्टम में ऐसी क्या डिसएडवांटेज थी जिससे कि वो रिप्लेस होके डीबीएमएस आ गया उसकी जगह। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम ये जानेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस और डीबीएमएस की एडवांटेजेस, मतलब कि इसकी डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है, और इसकी हम देखेंगे एडवांटेजेस। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करते हैं वीडियो में लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। जो फाइल सिस्टम था हमारा, उसकी क्या लिमिटेशंस थी। ओके फ्रेंड्स, तो पहला जो इसकी लिमिटेशंस थी वो थी हमारी टू कॉम्प्लेक्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम फाइल सिस्टम। मतलब कि इसके अंदर जो डेटा था, ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर जो डेटा था उसको एक्सेस करने का टाइम, मतलब एक्सेस करना कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा यूनिवर्सिटी का डेटा है, ये हमारा 500 GB का यूनिवर्सिटी का डेटा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या था फ्रेंड्स, जो ये डेटा है ना 500 GB का, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं जैसे एक्सेल शीट होती है ना, हमारी एक्सेल शीट बनाते हैं हम। उसमें हम एक शीट बनाते हैं, उसमें हम नेम, कोर्स, बैच, मार्क्स एक्सेट्रा ऐड कर रहे हैं। तो उसमें से क्या है फ्रेंड्स, इसमें हमें फाइंड हमें करना क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है जो 80 प्लस है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 प्लस है, उन बच्चों को डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, डेटा निकालना है। ठीक है, वो डेटा जो ऐड है इसके अंदर, वो मैनुअली भी ऐड हो सकता है, ठीक है, और प्रोग्राम्ड भी किया गया हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या किया गया है। ठीक है, बट हमसे बोला है कि ये डेटा एक्सेस करो जिन बच्चों के 80 से ज़्यादा मार्क्स है। ओके फ्रेंड, हमें एक्सेस करना है। तो इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, इसमें ना लिमिटेशन है फाइल सिस्टम में। हम उसको जल्दी से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं वो डेटा कहाँ पर है पहले तो। ठीक है, पहले हमें ये नहीं पता डेटा कहाँ पर है। ठीक है, फिर हमें उसका टाइप ही नहीं पता किस टाइप की फाइल का है, फिर उसका डेटा फॉर्मेट क्या है हमें ये भी नहीं पता। तो इसमें जो लिमिटेशन थी, पहले इसकी लिमिटेशन यही थी फ्रेंड्स, कि जो इसकी पहले लिमिटेशन थी वो थी लोकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, सेकेंड थी उसका टाइप, ठीक है, वो किस टाइप की फाइल है, वो एक्सेल सीट की है या वो टेक्स्ट फॉर्म की है। ठीक है, और थर्ड थी इसकी डेटा फॉर्मेट। ठीक है, डेटा फॉर्मेट उसका मतलब डेटा किस किस फॉर्मेट में है, पहले नेम है या पहले सीरियल नंबर है या पहले बैच है या फिर कोर्स है या पहले मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, वो भी हमें नहीं पता था। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन है वो फ्रेंड्स यही है, ठीक है, कि उसका जो डेटा है फाइल सिस्टम का, उसको एक्सेस करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं एक्सेसिंग डेटा। ठीक है, एक्सेसिंग डेटा में क्या था, हाइडिंग फिजिकल डेटा टू एक्सटर्नल यूजर। देखिए, हाइडिंग फिजिकल डेटा टू एक्सटर्नल यूजर, इसमें क्या होता था फ्रेंड्स कि जो हमारा डेटा है उसको कोई भी एक्सटर्नल यूजर एक्सेस कर सकता था। मतलब कि कोई अगर यूनिवर्सिटी के बाहर का बंदा है ना, यूनिवर्सिटी के बाहर का बंदा, वो भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता था। ओके फ्रेंड्स, और सेकंड पॉइंट है यूजर कैन एक्सेस डेटा विदाउट फिजिकल डिटेल्स। यूजर कैन एक्सेस डेटा विदाउट फिजिकल डिटेल, मतलब कोई यूजर है, ठीक है, अगर वो डेटा एक्सेस कर रहा है तो वो हमारी फिजिकल डिटेल भी देख सकता है। ठीक है, अगर उसे फिजिकल डिटेल चाहिए नहीं ना, तो वो भी हमारी फिजिकल डिटेल देख सकता है। इसके अंदर क्या था फ्रेंड, डाटा इंडिपेंडेंसी आती है। तो डाटा इंडिपेंडेंसी आने का मतलब फ्रेंड्स यही है कि अगर पुलिस के बाहर का बंदा भी है ना कोई, तो वो भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी का डेटा भी एक्सेस कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर इसमें थर्ड पॉइंट हमारा आया था आईओ कॉस्ट, इनपुट आउटपुट कॉस्ट। तो इनपुट आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाती है फ्रेंड्स इसमें। जैसे हमारा हमने इसमें दे रखा है कि ये हमारे 3 ब्लॉक है। ठीक है, जो 3 ब्लॉक है ये कितने हैं, हमारे एक 10 GB की फाइल है। ठीक है फ्रेंड, 10 GB की फाइल है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पास 10 GB की फाइल है, इसमें हमें कुछ सर्च करना है, जैसे स्टूडेंट्स को हमें डेटा सर्च करना है। तो ठीक है, तो उस डेटा में हमें क्या करना है, उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीटेशन करना है। ठीक है, इसमें इसमें हमारे क्या चैलेंजेस आएंगे फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे चैलेंजेस आएंगे ना, तो पहला चैलेंज तो हमारा यही होगा कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में जो फाइल है उसको हमें पहले किस में लाना पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा। और फिर सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी में इस फाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, अगर हम मान लो हमारे कंप्यूटर में 16 GB रैम है। ओके फ्रेंड्स, 16 GB, फाइल कितने GB की है, 10 GB की। ओके फ्रेंड्स, समझना आप इस बात को। ठीक है, अब फाइल कितने की है, 10 GB की, और 16 GB की हमारी क्या रैम है। तो 10 GB की फाइल को हम, ये क्या हमारी हार्ड डिस्क,
ठीक है, हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है। अब हम उसको किस में लाना है, रैम के अंदर लाना है। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, हमारी रैम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारी होती है रैम। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में हम जब उसको लाएंगे तो रैम क्या है, रैम के अंदर प्रोग्राम रन होते हैं। तो ये तो है नहीं कि अब 10 GB फाइल को रन कराओगे उसके अंदर और भी काफी सारे ऐप्स रन हो रहे होंगे। ठीक है, और भी सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होंगे। ये तो है नहीं कि सिर्फ आप उसके अंदर 10 GB फाइल थोड़ी चलाओगे, आप उसके अंदर और भी प्रोग्राम रन करोगे। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी इज इनपुट आउटपुट कॉस्ट। तो इसमें इनपुट आउटपुट कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, इसमें ये नहीं कि हमें हार्ड डिस्क और लगानी पड़ रही है या प्राइमरी मेमोरी हमें रैम और लगानी पड़ रही है, ऐसे नहीं। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक इनपुट दिया, ठीक है, कंप्यूटर को 10 GB फाइल में से हमें डेटा एक्सेस करने के लिए, वो डेटा पहले जाएगा हमारा किसमें, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में। तो इसमें जो डेटा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में जाएगा उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम बोल रहे हैं इनपुट आउटपुट कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट कॉस्ट उसमें बोल रहे हैं हम। ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी पर डेटा एक्सेस होगा, डेटा एक्सेस हो गया, फिर हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें भी हमें टाइम लगेगा। ठीक है, आउटपुट मिलने में भी। तो इसलिए इसमें क्या, इनपुट आउटपुट जो है वो कॉस्ट बढ़ रही है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है हमारा डीबीएमएस। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आने से ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। तो इसके अंदर पहला जो है वह इंडेक्स टू डेटाबेस रिकॉर्ड्स एंड ब्लॉक्स। ठीक है, जो रिकॉर्ड है, जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो हमारी फाइल है, उसको क्या है, वो इंडेक्स के रूप में सेव होती है। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी मेमोरी ऑल्दो ओनली ट्रांसफर इंडेक्स फाइल सो कैन रिड्यूस आईओ कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो आईओ कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि हम डेटा को फाइल के फॉर्म में सेव नहीं कर रहे, उसमें हम डेटा को किसमें सेव कर रहे हैं, इंडेक्स की फॉर्म में सेव कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर। तो उसमें हमें डेटा को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से एक्सेस हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा आता है सेकेंडरी कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, ये दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कॉन्करेंसी कंट्रोल और सिक्योरिटी है वो क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। इसमें क्या होगा, यू सपोज हमारे पास एक सर्वर है। ठीक है, एक सर्वर पे एक सर्वर पे फाइल है जिसमें 4 यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं फाइल को। ठीक है, ये हमारा सर्वर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, और ये हमारे यूजर्स हो गए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4। ये हमारा यूजर 2 है, 3 डला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 4 यूजर फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस फाइल में जो 4 यूजर है वो क्या कर रहे हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो जो R1 का हमने मतलब रीड और W1 का राइट, तो R1X एंड R2X क्या कर रहे हैं, दोनों रीड कर रहे हैं फाइल को। ठीक है, यूजर R1W2X, ठीक है, ये कर रहा है, एक बंदा रीड कर रहा है तो ये राइट कर रहा है फाइल को। ठीक है, फिर W1 W2 क्या कर रहा है, दोनों राइट कर रहे हैं, फिर R2 क्या उसमें रीड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमने इसमें 2 यूजर्स लिए हैं। ठीक है, हमने इसमें फ्रेंड्स इसमें 2 यूजर लिए हैं, यूजर 1 एंड यूजर 2। जो यूजर 1 है वो क्या हमारा फैकल्टी है। ओके फ्रेंड्स, यूजर 1 जो है हमारा फैकल्टी है और यूजर 2 है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो यूजर 1 है कैन अपडेट फाइल एंड लॉग कंप्लीट फाइल। सो जो इसमें हमारा यूजर 1 है फैकल्टी, वो फाइल को अपडेट कर सकता है, उसमें कुछ ऐड कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है, फाइल को लॉग करता है, कंप्लीट फाइल को वो एक्सेस कर सकता है पूरी। ठीक है, बट यूजर 2 है, ठीक है, वो कौन है, हमारा स्टूडेंट है, वो क्या कर सकता है, सिर्फ कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, ना उसमें अपडेट कर सकता, ना कुछ ऐड कर सकता, ना कुछ डिलीट कर सकता, ना फाइल को लॉक कर सकता। वो सिर्फ अपने मार्क्स देख सकता है। ठीक है, बस इतना ही कर सकता है वो, उसमें सिर्फ उसको रीड कर सकता है फाइल को, ना उसमें कुछ राइट कर सकता। कैन नॉट एक्सेस द फाइल लेस कॉन्करेंसी लेवल बाय ओएस। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसके अंदर आता है सर्चिंग फास्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या सर्चिंग फास्ट हो जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम कुछ भी सर्च करते हैं उसका हमें जल्दी से जल्दी एक्सेस मिलता है, हम उसमें इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें जल्दी से जल्दी मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या, रोल बेस्ड सिक्योरिटी है। ठीक है, तो मैंने बताया था कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी एक दूसरे पर डिपेंड है, तो इसलिए ही डिपेंड है। रोल बेस्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारा रोल है स्टूडेंट का, तो हम उतना ही एक्सेस कर सकते हैं जितना स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। ठीक है, बट अगर हम फैकल्टी है,
जैसे फैकल्टी है, फैकल्टी का क्या उतना ही, उसमें वो पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है, उसमें हमारे मार्क्स चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमने बैच चेंज कराया अपना, हम आईटी से सीएस में आए हैं, तो वो भी हमारा चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, डेटा रिडंडेंसी। इसमें नो रिपीटिशन ऑफ डेटा और डेटा और फाइल बिकॉज ऑफ कीज प्राइमरी एंड फॉरेन की। ठीक है, इसमें क्या है, जो डेटा है तो इसके अंदर क्या है, रिपीटेशंस नहीं है। ठीक है, फाइल सिस्टम में क्या था, रिपीटेशंस थी। जैसे मान लो हमने एक नेम सेव किया राजू, राजू का डेटा सेव कर दिया हमने, बट हमें लगा हमने सेव नहीं किया, फिर हमने दोबारा राजू का डेटा सेव कर दिया। तो इसमें क्या है, एक नेम के 2 बार डेटा सेव हो जाते थे। ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर। बट प्राइमरी की और फॉरेन की वजह से ऐसा नहीं है, रिपीटेशंस नहीं होगी डेटा की। अगर एक बार राजू का डेटा सेव हमने कर दिया तो वो डेटा दोबारा सेव नहीं होगा, ओके, एरर शो हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या था, डेटा रिडंडेंसी थी। इसके अंदर डेटा रिडंडेंसी थी, जिसके अंदर डेटा है वो रिपीट नहीं होता था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।